आइए आज के इस आध्यात्मिक पुरुषार्थ के क्रम में उपस्थित सभी माताएं, बहन, भाई, बच्चे, बड़ा ही सुंदर संयोग बना हुआ है कि प्रातःकाल की इस बेला में हम सब लोग एक 5 कुंडी यज्ञ में उपस्थित हुए हैं और जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम ये किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सब साधकों को, याजकों को आमंत्रित किया गया है। उसी आमंत्रण को आपने स्वीकार किया है और एक बहुत उच्च स्तर का परमार्थिक कार्य यहाँ से होने जा रहा है। उसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम सब लोग मिलकर के भगवान के इस कार्य में अपनी सहभागिता करने के लिए बैठे हैं और ये सहभागिता इस रूप में होगी, यहाँ के वातावरण को परम पवित्र, पुण्य और दिव्य बनाया गया है। इसी दिव्यता को विकसित करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। इसलिए ये निवेदन है आप सबसे कि यहाँ से जो एक भजन, एक कीर्तन चलेगा, उस कीर्तन में आप सब ताली बजाते हुए अपना सहयोग जोड़ेंगे और यह सहयोग किस रूप में होगा कि यहाँ के इस वातावरण को परिवर्तन के लिए होगा। और इस समय परिवर्तन करना, वातावरण को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। जितना वातावरण बदलेगा उतना ही अधिक सुखद संभावनाएं हमारे जीवन के लिए पूर्ण रूप से बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम बनेंगी, हमारे मंगलमय जीवन के लिए भी लाभकारी सिद्ध होंगी। इसी के लिए आइए इस वातावरण को बनाए जाने के निमित्त हम सब लोग मिलकर के एक यहाँ से गान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और जो माँ जगदम्बे हैं उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपकी भक्ति में लीन होते हैं, हमें शांति देना, हमें शक्ति देना और जो वर्तमान में विषम विभीषिकाएं परिस्थितियों के रूप में हमारे पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
यहाँ पाठ को लिए गए थे महायज्ञ में पूरी तरीके से पवित्र होकर के और अपने मन को यहाँ रखते हुए, यानी दम के साथ अपने मन को यहाँ रखते हुए और मन को पवित्र करते हुए ही ये कुछ में करेंगे। और ये ही भाव के साथ में पहुँचने का ओम पवित्रो सर्वावस्थां ततोऽपिव यस्मले कुण्डलीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरश्रुति पुनातपुण्डरीकाक्ष पुनातो आचमनम्। अब वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार सभी मुख में जल डालें। जब स्वाहा बोला जाए तो स्वाहा के साथ में आप 3 बार मुख में जल डालेंगे। ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार लें। ओम अमृत पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार लें। ओम सत्यम यशस्वी मैत्री श्रियतां स्वाहा। शिक्षा वंदनम। बाएं हाथ में फिर जल ले लें। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करके जल में भिगोएं और अपने शिखा के मूल स्थान को स्पर्श करें। भाव करें हमारे शिखर में उच्च आदर्श, उच्च विचार स्थापित हो। आइए इस भाव के साथ सभी शिखा वंदन करें। प्राणायाम। अब सभी कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, नेत्र बंद कर लें। एक बार सभी प्राणायाम की क्रिया करें। भाव करें शरीर बल, मनोबल और आत्मबल में वृद्धि हो रही है। मंत्र के साथ आप सभी एक बार प्राणायाम करें। ओम 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 गला ओम सभा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। अब न्यास की क्रिया करेंगे। उन्हें बाएं हाथ में जल ले लें। सीधे हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करके जल में भिगोएं और जिन अंगों को स्पर्श करने के लिए बोला जाए उन अंगों को स्पर्श करें। भाव करें हमारी इंद्रियों में जीवत्व की स्थापना हो रही है। आइए प्रारंभ करेंगे। पहले मुख को स्पर्श करें, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर। ओम भाग्य में आसे अस्तु। अब नासिका के दोनों क्षेत्रों को। ओम नजोर में प्राणो अस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। दोनों कानों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। दोनों भुजाओं को। ओम बाह्योर में बलमस्तु। दोनों जंघाओं को। ओम ऊर्ध्वोर में ओजोस्तु। अब सभी अपने ऊपर छिड़क लें। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। पृथ्वी पूजनम। अब धरती माता का पूजन करेंगे। जो भी भाई बहन हमारे 5 हवन कुंडों पर बैठे हुए हैं उसमें जो मुख्य यजमान है
जो पति पत्नी पूजन के लिए थाली के पास में बैठे हैं, केवल वो अपने हाथों में चावल और पुष्प ले लें और धरती माता का पूजन करें। यहाँ से मंत्र सदगुरु अंतर की मीर मिटाओ, 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 सदगुरु ज्योतिष ज्योति ज्योतिष ज्योति जगाओ, सदगुरु
ज्योतिष ज्योति जगाओ सद्गुरु। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की। हमें सद्बुद्धि देते रहना, क्योंकि सद्बुद्धि हमारे पास में होगी तो हम सत्कर्म करेंगे, और सत्कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम सद्गति को प्राप्त करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए हम सभी माँ गायत्री का यहाँ पर आवाहन करते हैं। आप सभी जो भी यहाँ यज्ञशाला में बैठे हुए हैं अपने हाथ जोड़ लेंगे और श्री अवधेश दुबे जी और श्रीमती रीता दुबे सबकी ओर से वो माँ गायत्री का पूजन कर रहे हैं। ओम आया तुमर देवी त्रिअक्षरे ब्रह्मवादनी गायत्री छंदसामाता ब्रह्मयोने नमस्ते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानाम् आयुर्प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में गणेश भगवान का पूजन करेंगे। इसके लिए आज जिनके विवाह दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आज का ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, शीतला प्रसाद जी के बड़े सुपुत्र श्री सत्य प्रकाश दुबे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रिया दुबे, आप दोनों देव मंच पर आ जाएं। और इसी के साथ में हमारे जगदम्बा प्रसाद जी के जो दामाद हैं हिमांशु दुबे और शिवानी दुबे, वो भी यहाँ पर हैं, तो वो भी यहाँ देव मंच पर एक ही साथ आ जाएंगे। और आइए यहाँ पर गणेश भगवान का पूजन करते हैं, जिनके यानी जो विवेक के देवता हैं, अर्थात हम जीवन में आ जाइए। ओम अवेक्षितार्थ सिद्ध्यर्थम मोदिताय सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ॐ मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय मनोहरि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी देव शक्तियों को आप प्रणाम करते हुए अब अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएंगे। एवं भाइयों, अभी हमने सारे देवी देवताओं का यहाँ पर आवाहन किया है। का एक टुकड़ा चढ़ा दें। कलावे के 3 टुकड़े बना के रख लें एक साथ, क्योंकि 3 बार यहाँ से बोला जाएगा कलावा चढ़ाने के लिए, तो 3 टुकड़े आप रख लेंगे एक साथ। चलिए, पहली बार भगवान को आसन दीजिए
आसनम आसनम समर्पयामि। देखिए ये जो हम सामान चढ़ा रहे हैं, ये हमारे ऋषियों ने जो माध्यम बनाया है, ये हमारी भावनाओं को उभारने का एक माध्यम है। मैं तो आप ही सोचिए, आप तो आसन के रूप में गद्दे पर बैठे हुए हैं और भगवान को एक कलावा चढ़ा रहे हैं। सोचिए आप जो है, लेकिन उनको कलावे की जरूरत नहीं है, उनको गद्दे की जरूरत नहीं है, उनको तो केवल आपकी भावनाओं की जरूरत है। और ये केवल भावनाओं को उभारने के ही हमारे एक माध्यम है जो ये पदार्थ रखे गए हैं। तो भले ही कलावा उनके पास में नहीं जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो भाव बना कि भगवान आज यहाँ पर आए हैं, देवता हमारे यहाँ पर आए हैं, तो उनको हम आसन देते हैं। ये जो आपका भाव बना है अंदर से, ये भाव उनके पास में जाता है। और भगवान को भाव ही चाहिए, केवल भगवान को, क्योंकि भगवान को अपनी भावनाओं को पहुंचाने का माध्यम ही हमारे ऋषियों ने यज्ञ बनाया है। इस यज्ञ के माध्यम से आज हम क्या करेंगे, अपनी भावनाओं को भगवान के पास पहुंचाएंगे। और भगवान क्या करेंगे, हमारी भावनाओं जब उनके पास में पहुंचेंगी तो भगवान खुश होंगे, और खुश होंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपना अनुदान, वो अपना आशीर्वाद, वो अपना अनुग्रह आप सबके पास में भेजेंगे। तो इसीलिए ध्यान ये रखना है, कलावा चढ़े या ना चढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भावना में कमी ना रह जाए, बस ध्यान ये रखना है, भाव जरूर बनाना है। अब इसके बाद में 4 बार सभी को जल चढ़ाना है चम्मच से, 4 बार। चलिए चम्मच से जल ले लें, बस केवल पति पत्नी जो पूजन कर रहे हैं वही करेंगे इस क्रिया को, और बाकी तो बैठे रहेंगे, बस केवल भाव बनाते रहेंगे। बाकी सभी आप सबकी ओर से ये जल चढ़ा रहे हैं। चलिए पहली बार 1 चम्मच जल चढ़ाएं, पाद्यम समर्पयामि, चढ़ा दीजिएगा। अब दूसरी बार लीजिए, अर्घयम समर्पयामि। अब तीसरी बार आचमनम समर्पयामि। अब चौथी बार स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को फिर वस्त्र दीजिए आप, भगवान देवी देवता आए हैं तो फिर कलावा चढ़ा करके आप उनको वस्त्र भेंट कीजिए, वस्त्रम समर्पयामि। फिर कलावा लीजिए, यज्ञोपवीत के स्थान पर फिर कलावा चढ़ा दें, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत है तो नहीं थाली में, नहीं है ना, ठीक है, हाँ कलावा चढ़ा दीजिएगा। है तो वो चढ़ा दें। हाँ अगर रखा हुआ है तो आप फिर यज्ञोपवीत ही चढ़ाएं, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब इसके बाद में रोली से तिलक कर दें, वहीं थाली में आप तिलक कर दें, जैसे सबकी ओर से, यानी सभी देवी देवताओं को आप तिलक कर रहे हैं। गंधम विलेपयामि। अब भगवान को चावल चढ़ाइए, चावल ले लें, भगवान के चरणों में चावल चढ़ाएं। अक्षतां समर्पयामि। अब पुष्प ले लें, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पाणि समर्पयामि। अब अगरबत्ती या धूप बत्ती अगर थाली में हो तो चढ़ा दें, और किसी की थाली में ना हो तो चिंता ना करें, क्योंकि भगवान को तो भाव चाहिए। तो आप अगरबत्ती धूप बत्ती है तो उसको आप रख देंगे, अभी ऐसी चढ़ा दीजिएगा, बाद में जला देना, अभी ऐसी चढ़ा देंगे। धूपम आग्रहपयामि। अब देखिए यहाँ देव मंच पर जो दीपक जल रहा है उसकी तरफ आप सीधे हाथ की हथेली को करके उसकी धूप चढ़ा दीजिएगा आप वहां पर। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। मिष्ठान चढ़ा दें, जो भी सुपारी दाना, जो भी बिजली दाना आदि हो। इसके बाद में फिर चावल लेना अपने हाथों में, चावल चढ़ाएं। मिष्ठान में है कुछ थाली में, क्या बात है नहीं क्या? अगर नहीं किसी थाली में भूल से कोई सामान नहीं रखा गया है तो भगवान को जो चाहिए वो तो पहुंच ही जाएगा। मिष्ठान आप चढ़ाएंगे तो मिष्ठान भगवान खाते नहीं है, उसके साथ जो भाव आपका जा रहा है वो है बस, तो आप केवल अपना भाव चढ़ा देंगे। इसके बाद में अब फिर चावल ले लें अपने हाथों में, सर्वभावे अक्षतान समर्पयामि। अब सभी हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। ओम नमो स्वनंताय
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पय पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो धाः पयस्पतिः प्रदिशन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराजमसि विष्णुः प्रणप्रिस्तो विष्णुः शूलसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुवेत्ता अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ॐ पुष्पाणि देव सवितः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तं यणाशुव ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु। अब आप इसी भाव के साथ में ध्यान रखेंगे और आत्मा के सौंदर्य के लिए आप अपने घर में उसका जो आत्मा का जो आभूषण है वो साहित्य होता है, वो अच्छी पुस्तकें होती हैं, वो लेकर के अवश्य जाएंगे, स्वयं पढ़ेंगे और अपने परिवार में सभी को पढ़ेंगे। चलिए 2-2 4-4 दाने वहीं हवन कुंड के पास में दूर नहीं फेंकने, हवन कुंड के पास ही बाहर आप वहीं 2-2 4-4 दाने डालते रहेंगे। पहले पूर्व दिशा में डालेंगे, फिर 45 डिग्री कोण पर डालेंगे आप जो है, और फिर उसके बाद में आग्नेय, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, फिर उसके बाद में दक्षिण में, फिर 45 डिग्री के कोण पर इस तरीके से आप डालते हुए चले जाएंगे। ओम पूर्वे, पूर्व में डालिए, ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयं गणः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षे ईशां गाहि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धाताभो हदो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यते स्थानं रक्षति शृण्वमार्द्रः अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवर्गयः अपद्रामन्त भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अब आप सभी बैठ जाएंगे। नियमों को समझा जाए, यानी आज का जो दिन है, गृहस्थ जीवन के आदर्श क्या है, गृहस्थ जीवन के नियम क्या है, क्योंकि ऋषियों ने नियम बनाए हैं, कुछ आदर्श बनाए हैं, उनको समझना चाहिए। और आज का जो दिन विशेष रूप से होता है सतप्रकाश जी, ये अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने का दिन है, अपने गुणों को बढ़ाने का दिन है, अपने चरित्रों को बढ़ाने का दिन है, और अपनी बुराई को, अपने दोष को छोड़ने का दिन है। अगर किसी प्रकार का कोई दोष अगर हो जाता है, अगर है, तो उसको आज छोड़ना है। उसी के लिए विवाह दिन मनाने की ये परंपरा हमारे ऋषियों ने मनाई थी। यदि जीवन में एक दूसरे के प्रति कोई कटुता आ गई है, ऐसा नहीं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपके बीच में कटुता आ गई है, आप तो बहुत संस्कारवान बालक हैं, दुबे जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, दोनों बच्चे संस्कारी थे, लेकिन फिर
फिर भी कहीं अगर थोड़ी बहुत कटुता आ गई है तो उसको दूर करने का ये दिन है विवाह दिन, समझ रहे हैं आप। और इस शुभ अवसर पर विवाह की प्रतिज्ञाओं को दोहराने का ये दिन है। आज दोनों का एक पहली जो वर्षगांठ है विवाह दिन की वो मनाई जा रही है, और ये बड़े खुशी की बात है कि वो ऋषियों की मान्यता के अनुसार मनाई जा रही है। ऋषियों की जो सभ्यता है, ऋषियों की जो संस्कृति है, उसके अनुसार उसको मनाया जा रहा है। और कैसे वातावरण में, यज्ञीय वातावरण में, धार्मिक वातावरण में, आध्यात्मिक वातावरण में और पवित्र वातावरण में यहाँ पर मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और आइए, जिस आपने देखा है जब भी कोई शुभ कार्य शुरू किया जाता है तो मंगल गीत के साथ में किया जाता है। तो मंगल गीत तो बहुत अभी यहाँ पर सुने आपने, गाए गए हैं यज्ञ से पहले भी, लेकिन अब हम आपके विवाह दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए इसकी शुरुआत भी एक मंगल गीत के साथ में करते हैं और आप सभी उसको ध्यान से सुनेंगे। इसको थोड़ा खोल करके लंबा कर दीजिएगा। पहले दुपट्टा डालेंगे, माला बाद में, पहले समझाएंगे इसके बारे में। अभी रख दो, इसके पास में रख दो ना भाई साहब के पास, यही रख अभी रख लीजिए। चलिए मंत्र बोलते हैं, मंत्र के साथ में एक दूसरे को आप ये दुपट्टा पहनाएंगे, गले में डाल देंगे। परिधाशै यशोधाशै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरश्मि शतं च जीवामि शरदः पुरुषि राशोमभिय संविशये। देखिए, दोनों ने एक वर्ष का इन्होंने गृहस्थ जीवन का अनुष्ठान बड़े पवित्र भाव से पूरा किया है और दोनों ने खड़े होकर के एक दूसरे का सम्मान किया है। तो इन्होंने तो सम्मान किया, लेकिन आप भाई बहन भी यहाँ पर आए हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। एक बार ताली बजा करके आप इन्हें थोड़ा, हाँ ये बात, इनको सम्मानित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में माल्यार्पण, अब माला दे दें दोनों को। अच्छा, जब आपने 6 फरवरी 2025 को सत्य प्रकाश जी 6 फरवरी 2025 को आपने माला डाली थी ना, तो वहां कुछ मतलब बताया था इसका डालने का, या ऐसी डलवा दी थी? ऐसी ही डलवा दी थी। इसीलिए तो भाई साहब ने ये आज विवाह दिन मनाया आपका, समझ गए नहीं? उनको पता था। तो देखिए, समझ लें आप इसको, ये माला एक दूसरे के गले में क्यों डालते हैं। अब आप ये जब माला डालेंगे फूलों की, तो ये माला क्या करेगी, ये हृदय को छूती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे ऋषियों ने, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ ने जो एक दूसरे को वरण करने की बात कही है, वो माला से नहीं कही है। माला तो एक माध्यम है, वो हृदय से वरण करने की बात कही है। यानी माला डालने से पहले ये भाव बनाया जाता है, दोनों ये भाव बनाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को हृदय से वरण कर रहे हैं। जहां माला से वरण करते हैं तो आपने देखा है ये माला कल क्या होगा, इसका मुरझा जाएगी, परसों देखेंगे और मुरझा जाएगी, तीसरे दिन देखेंगे और मुरझा जाएगी। तो माला से वरण करेंगे तो माला तो मुरझा जाती है, और लेकिन हृदय कभी मुरझाता नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऋषियों ने कहा है कि हमेशा हृदय से वरण करो। दूसरी बात क्या कही ऋषियों ने, जब माला गले में डाली जाती है तो उस समय ये संकल्प लिया जाता है सबके सामने कि हम दोनों एक दूसरे के गले का हार बन करके रहेंगे। तो आपने एक वर्ष के इस पवित्र अनुष्ठान में, यानी एक दूसरे के गले का हार बन करके, दुबे जी दिखाया नहीं? सब ताली बजाइए इसके लिए आप।
नहीं तो आज का काल बहुत बुरा चल रहा है। आज गले का हार कम बनते हैं, गले का सांप ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन इन बच्चों ने वास्तव में, अब उनके माता पिता कह रहे हैं, अब वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि हाँ दोनों एक दूसरे के गले का हार बन करके रहे हैं। तो अब इसकी पुनरावृत्ति आज हो रही है, समझ रहे नहीं आप। अब इसी तरीके से आगे के समय में भी, यानी आज फिर दोबारा से आपको यही भाव बनाना है कि हम दोनों ने 6 फरवरी 2025 को हृदय से वर्ण किया था और आज पुनः वही संकल्प ले रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पुनः हृदय से वर्ण कर रहे हैं और आगे के जीवन में भी एक दूसरे के गले का हार ही बन करके रहेंगे, ऐसा भाव करते हुए अब इसमें अधिकार जो पहले मिला है वो प्रिया को है, पहले कन्या को है। तो ये आपके गले में माला डालेंगे, उसके बाद में आप डालेंगे। और आप जैसे ये माला डालेंगे तो आप क्या करेंगे बाकी भाई बहन, ये तो माला डालेंगे, आप भी तो कुछ करेंगे। हाँ, आप सब ताली बजा करके इनको सम्मानित करेंगे। चलिए ओम, चलिए अब हम मंत्र बोलेंगे। हाँ, आप देखिए, आप ताली बजाएंगे, हम मंत्र बोलेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा यहाँ पर। हाँ, हम मंत्र बोलेंगे, आप ताली बजाएंगे, ये माला पहनाएंगे, तब ये कर्मकांड पूरा होगा। चलिए शुरू करिए। ओम यस सामाध्यावा पृथ्वी यस चेता बृहस्पति यगो भगस्य विद्वंसो मा प्रतिपाद्यतामा। अब देखिए, आप ताली बजाते हुए अब इन बच्चों को अपनी अपनी शुभकामनाएं देंगे। यहाँ से गीत चलेगा, आप सभी शुभकामनाएं देंगे ताली के साथ। कीजिए शुभकामनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए शुभकामनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए शुभकामनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए सद्भावनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए सद्भावनाएं विवाह तिथि पर। संस्कार से परिवार को समृद्ध बनाना, 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 शुभ कर्म से परिवार में सौजन्य बढ़ाना, शुभ कर्म से परिवार में सौजन्य बढ़ाना, शुभ कर्म से परिवार में सौजन्य बढ़ाना, शुभ कर्म से परिवार में सौजन्य बढ़ाना। माँ भगवती के प्रेम का आंचल सदा रहे, माँ भगवती के प्रेम का आंचल सदा रहे, माँ भगवती के प्रेम का आंचल सदा रहे, माँ भगवती के प्रेम का आंचल सदा रहे। श्री राम के सद्मार्ग का संबल सदा रहे, श्री राम के सद्मार्ग का संबल सदा रहे। वो स्वर्ग जैसी स्वर्ग नाई विवाह तिथि पर, वो स्वर्ग जैसी स्वर्ग नाई विवाह तिथि पर, कीजिए सद्भावनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए सद्भावनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए शुभकामनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए शुभकामनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए सद्भावनाएं विवाह तिथि पर, कीजिए सद्भावनाएं विवाह तिथि पर। हमें एक दूसरे को सहारा देना है, समझ रहे नहीं आप। एक दूसरे को
सहारा देने के लिए हाथ पकड़वाया जाता है। इस भाव के साथ में अब हम मंत्र बोलेंगे, तब तक आप हाथ पकड़े रखिए, यहां से मंत्र बोलेंगे। चलिए पहले हमारे साथ साथ दोहराइए। ओम परस्परम संभाष्यामि, एक दूसरे को सम्मान देंगे और सुयोग्य बनाएंगे। ओम यद्वेषी मनसा दूरम दिशो अनुपवमानो वा हृणय पर्णो वै कर्णः सत्वा मन साम करोतु भसवो। जब सौंप दिया इस जीवन का, जब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सत्य प्रकाश जी, ये गाया तो इन्होंने है, लेकिन ये मानिए ये प्रिया गा रही है इस गीत को। अब वो ये कह रही है कि अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। तो जीत तो हो ही गई, आज विवाह दिन आपका मन रहा है, लेकिन आगे के लिए और बता दें, जीत होगी या हार होगी? जीत होगी। ताली बजाइए आप इनके लिए जोर से। जितने संस्कारवान सत्य प्रकाश जी हैं, ये बालक हैं, उतनी जोर से ताली नहीं बजाते हैं आप। ताली ऐसी बजाते हैं। बहुत सुंदर। अब इसके बाद घी की चम्मच में कपूर रख लें। ओम भूर्भुवः स्वः इव भूम्ना पृथिवी वयम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निं मन्नाधमन्नाध्यायदधे अग्निं दूतं कुरुदधे आव्यवामुपब्रुवे देवाम् आशारयामि। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्नि की स्थापना हो रही है, तब तक नव दंपति को जिनका विवाह दिन है उनको शुभ आशीष प्रदान करें। मधुर दोनों का जीवन सुंदर सुख में हो, यह शाश्वत बंधन दोनों का प्रेम भरा मंगल में हो। प्रेम भरा मंगल में हो, चिरंजीवी का जीवन सुंदर सुख में हो। यह शाश्वत बंधन दोनों का प्रेम भरा मंगल में हो। प्रेम भरा मंगल में हो, यह शाश्वत बंधन दोनों का प्रेम भरा मंगल में हो। प्रेम भरा मंगल में हो। कभी न छाए सांझ दुखों की धुमिल भावना अनचाही, रहे न कोई कभी सुख
दुखों की रूपक मंगल में मरी दीन सारे सारे दुखों की सुमिल भावना अपना घी गरम कर ले, अपना घी गरम कर लेंगे थोड़ा। रूपक मंगल में रानी हरे लिखो सारे हृदय की मुक्ति पद मंगल में हो यह शाश्वत बंधन दोनों का प्रेम भरा मंगल में हो प्रेम भरा मंगल में हो जीवन सुंदर सुख में हो यह शाश्वत बंधन दोनों का प्रेम भरा मंगल में हो प्रेम भरा मंगल में अग्निं धुवसत् घृतैरबोधयताति दिन अस्मिन् हव्याजोदन स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमः। तीसरी संविदा संयम के लिए है। इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम, हमेशा इनका पालन करना चाहिए। ओम सुस्मिताय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जात्विसे स्वाहा इदम् अग्ने जात्विसे इदम् नमः। चौथी संविदा सेवा के लिए है, अर्थात हमको ये मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों के बाद, इसलिए हमें कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए जिससे दूसरों का हित होता हो, जिसे सेवा कहते हैं। सेवा कार्य में भी हमें भाग लेना चाहिए। जैसे आज यहाँ पर 5 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, तो हमारी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, यानी आपने आज एक बहुत अच्छी सेवा की है। यहाँ पर आप आए हैं, अगर नहीं आते तो 5 कुंडीय यज्ञ कैसे होता। तो इसी प्रकार से सेवा कार्यों में हमेशा भाग लेते रहना चाहिए। इसके लिए चौथी संविदा ओम तम स्वामी गभिरंगिरोधतेन वदयामसि लेक्षोचायविष्ठय स्वाहा इदम् अग्ने अग्ने इदम् नमः। जल प्रसेचनम स्वाहा इदम् प्रजापते इदम् नमः। जैसे ही स्वाहा बोला जाए तुरंत घी छोड़ दें आप। ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय इदम् नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय इदम् नमः। ओम भूः स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम् वायवे इदम् नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम् सूर्याय इदम् नमः। गायत्री मंत्र आहुति। सभी भाई बहनों से निवेदन है, जिस प्रकार से हम सम्मानीय अतिथि को बड़े प्रेम के साथ में सम्मान पूर्वक भोजन कराते हैं, उसी श्रद्धा से, उसी भक्ति से, उसी सम्मान से यज्ञ भगवान को दाएं हाथ की अनामिका उंगली, मध्यमा और अंगुष्ठ के सहारे, यानी बीच की 2 उंगली और अंगूठा के बीच में जितनी सामग्री आती है उतनी सामग्री लेंगे और स्वाहा के साथ में आप अग्नि को समर्पित करेंगे। ध्यान रखेंगे, बच्चे का नाम रखते हैं तो यज्ञ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, नया मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं तो यज्ञ करते हैं, और यहाँ तक कि जब शादी होती है तो भी यज्ञ करते हैं। इनकी बिना अनुमति के पति पत्नी बनने का अधिकार नहीं है। भले ही अब सतप्रकाश के माता पिता ने अनुमति दे दी कि अब आप अपना घर बसा लो, प्रिया के माता पिता ने भी अनुमति दे दी कि आप अपना घर बसा लो, दोनों की अनुमति मिल गई, लेकिन फिर भी यज्ञ भगवान की अनुमति के बगैर दाम्पत्य जीवन में नहीं जाते हैं। फिर भी यज्ञ के हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, क्योंकि देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता यज्ञ हमारे पिता हैं और गायत्री हमारी माता है। तो अब आइए आहुति लगाएंगे, सभी भाव करेंगे। सत्य प्रकाश और प्रिया, इन दोनों बच्चों का जो स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और सुख शांति से रहे, पूरा परिवार जो भी यहाँ पर सब आए हुए हैं सभी भाई बहन सुखी से रहें, इस भाव के साथ में आहुतियां लगाएं। हाँ भाई साहब थोड़ा कह रहे हैं, फिर एक बार बता।
गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः सुगन्धिं शिवधरं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः महामृत्युंजय मंत्र आहुति। अब आइए 3 आहुतियां भगवान महाकाल को समर्पित करेंगे। सत्य प्रकाश और प्रिया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जगन्नाथ झा जी, अर्चना झा और अर्चना विद्यार्थी इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए। इसी के साथ साथ जो भी माताएं, बहनें, भाई, बच्चे जो भी आज यहाँ 5 कुंडली गायत्री महायज्ञ में आए हैं, सभी के परिवार में सब स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, ऐसी भावना करते हुए आइए भगवान महाकाल को 3 आहुतियां समर्पित करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा
इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। अब सभी से सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्ने सुष्ठुते सुहृतहुते सर्वत्रायित्रिताहुतीनां कामानां सर्वयन्त्रे सर्वान् कामान् समर्पयामि स्वाहा इदं अग्ने सुष्ठुते इदं नमः। अब देखिए पूर्ण सामग्री है, वो सामग्री छोड़ देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत वसुदेव विक्रीणावः स्फूर्जक्वंशक्रतो स्वाहा ओम शरमयि पूर्णत्वं स्वाहा ओम शरमयि पूर्णत्वं स्वाहा ओम शरमयि पूर्णत्वं स्वाहा। जगदम्बा जी वो भी मंच पे आ गए। नीलम और जगदम्बा जी आप मंच पर आ जाइए, खाली वहीं दे दे किसी को। सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबूजी आप जो है देखिए हमारे बीच में गुप्ता जी सबसे वही करते हैं। अर्चना का भी जो है विद्यार्थी का भी जो है विवाह दिन है, इनको भी माला पहनाइए। चलिए
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इनको तिलक और करते हैं आप एक मिनट। आपदा महते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा। आगे आगे वाले को भाई थोड़ा सा पुष्प ले लें, इनके ऊपर थोड़ा पुष्प छोड़ दें, बाकी तो फिर अगली प्रक्रिया चालू हो जाएगी। नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ भाई बहन थोड़ा निकल जाएं, वो बाद में जुड़ जाएंगे। एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो कुछ भाई बहन थोड़ा बीच में खड़े हो जाएं, बीच में खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, निकल करके बीच में खड़े हो जाएं। हाँ थोड़े से फूल यहाँ चढ़ाते रहेंगे भगवान के लिए। चलते रहे, ज्यादा देर रुके नहीं, थोड़ा रुके नहीं, धीरे लाइन है, चलते रहे, चलते रहेंगे थोड़ा। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो।